डॉक्टर नवीद हूँ और हम यहाँ पे BS के स्टूडेंट्स के साथ तालीमी टूर पे आए हैं खाया फरीद गवर्नमेंट कॉलेज रहीम यार खान से। तो मेरे पीछे जो है वो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं और साथ ही शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये वो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिनके अजदाद मक्का मुकरमा से ख्वारज़म के रास्ते बगदाद गए और बगदाद से फिर यहाँ पे जनूबी पंजाब में आए और मुल्तान में मस्कन बनाया। तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ पे जो करोड़ लाल ईसन है वहाँ पे पैदा हुए और उसके बाद यहाँ पे इस्लाम की तरवीज का आगाज़ किया, इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया और इसके बाद आप कुछ अर्सा के लिए बगदाद चले गए और वहाँ बगदाद के खलीफा भी रहे। यहाँ पे जब वो मुल्तान में थे तो मुल्तान के जो रूलर थे एंटी रिलीजियस व्यूज़ रखते थे तो उनके ख़िलाफ़ मैदान में निकले और जो दहली के इस वक्त के जो ममलूक डायनेस्टी थी उसके जो दहली के खलीफा थे अल्तमिश उनको सपोर्ट किया और फिर यहाँ पे जो कबाचा जो रूलर था उसको हटाया। ममलूक डायनेस्टी के खलीफा थे उन्होंने फिर आप हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ का रिलीजियस ऑफिशियल और स्टेट ऑफिशियल मुकर्रर किया और यहाँ पे उनको बहुत ही इज़्ज़त और इकराम से उनको नवाजा गया और उनको शेखुल इस्लाम का स्टेटस दिया गया और यहाँ पे वो रिलीजियस अफेयर्स के वो ऑफिशियल थे, स्टेट ऑफिशियल्स थे। उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 1170 ईस्वी बताई जाती है और उनकी जो डेथ है 1262 बताई जाती है। तकरीबन 90+ एज थी उनकी और शाहरुख आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आपके पड़पोतों में हैं। वो जो दौर था 12वीं और 13वीं सदी का वो सूफिया का दौर था और उसमें आपके जो दोस्तों में, आपके जो हम असर लोगों में, आपके हम असर सूफिया में हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर पाक पतन वाले आपके दोस्तों में शामिल हैं। हज़रत उस्मान मरवंदी जिनको उर्फ़ आम में हज़रत लाल शहबाज कलंदर कहा जाता है वो भी आपके दोस्तों में शामिल हैं और इसी तरह सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश भी आपके दोस्तों में शामिल हैं। तो इन चार को हक चार यार भी कहा जाता था। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे सूफियाना जो ऑर्डर था उसमें सोहरवर्दी सिलसिला था उसका आगाज़ किया। जिस तरह कि हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने चिश्ती सिलसिला का आगाज़ किया और इसी तरह से हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने कलंदरिया सिलसिला का आगाज़ किया। ये वो लोग थे जिनके अखलाक और मोहब्बत की वजह से हज़ारों और लाखों लोग जो है वो मुसलमान हुए। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि वो एथनिसिटी पे बिलीव नहीं करते थे, वो अपने करीब से मुसलमानों को नहीं रखते थे। उसमें सबसे ज़्यादा जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले थे वो हिंदू और ईसाई और सिख थे और वही आपको देख के मुसलमान हुए। और ये मुल्तान जो कि हिंदुओं का गढ़ था, ये जो बुलंद बुलंद इमारतें हैं ये सिखों की और हिंदुओं की थी और उनका जो गढ़ था वो चौक दर चौक मुसलमान होना शुरू हो गए। ये उन बुज़ुर्गों की करामात थी। लेकिन एक चीज़ मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इतने बड़े अजीम लोग जो गुज़र गए हैं उनके मज़ारात पे जो यहाँ पे हो रहा है कि खालिक और मखलूक के दरमियान जो एक फ़र्क है उसको ख़त्म किया जा रहा है। हम मुसलमान हैं और हमारे खालिक और जिनकी इबादत का जिनको हक़ है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और हाँ, इज़्ज़त अदब और ताज़ीम जो है वो हमारे बुज़ुर्गों के लिए बेइंतहा है। लेकिन यहाँ पे उनके मज़ारात पे इंतहाई माज़त के साथ जिस तरह से रोज़ी रोटी के लिए चक्कर चलाए जाते हैं और रोज़ी रोटी के लिए जो ऊपर मुजावर हैं जिस तरह से लोगों को लूटते हैं और इवन के जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं बेशऊर लोग हैं वो सजदा रेज़ हुए पड़े होते हैं कब्रों के ऊपर। खुदारा उलमाए इस्लाम और जितने भी सूफिया हैं और उलमा हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सबसे अजीम हस्ती जो अल्लाह ताला की है, जो इबादत के लायक हैं। बाकी जितने भी बुज़ुर्ग हैं हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हम उनके लिए भी दुआ है और वो हमारे लिए भी वसीला हिदायत है। तो मैं डॉक्टर नवीद मुल्तान से अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।